प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह। इस सुंदर समय के लिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया कि आज हम उसके जीवित वचनों से हम सीखने जा रहे हैं। तो आइए आज हम प्रभु यीशु मसीह की कलवरी क्रूस पर बोले गए 7 क्रूस वाणी में से हम तीसरा क्रूस वाणी के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। तीसरा क्रूस वाणी है, इसमें यीशु ने कलवरी क्रूस में कहा है, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तीसरी वाणी जिसे यीशु ने क्रूस पर कही यही है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 26 और 27। यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। इस वाणी के द्वारा यीशु हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं सीखेंगे। इसमें पहला है, अपनी माता मरियम को नारी कह के क्यों पुकारा। दूसरी बात है, अपनी माता को अपने प्रिय चेलों को सौंपना। इसमें हम पहला बिंदु में हम अभी जाएंगे। पहला बिंदु में हम देखते हैं, यीशु ने अपनी माता को नारी कहकर यह स्पष्ट किया कि मैं तेरा पुत्र नहीं, परमेश्वर का पुत्र हूँ। परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को पूरा करने आया हूँ जिसे जिब्राइल स्वर्गदूत ने तुझसे की जिसका वर्णन बाइबल में इस प्रकार लूका 1:26 से 35 में हम देखते हैं। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने की एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इससे प्यारों स्पष्ट होता है कि यीशु कुंवारी मरियम का पुत्र नहीं, परमेश्वर का पुत्र है। इसीलिए यीशु ने मरियम को नारी कह के संबोधित किया। जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम के मंगेतर यूसुफ से भी यही बात की कि यीशु मरियम का पुत्र नहीं, जो बाइबल में मिलता है। मत्ती 1:18 से 19 में हम देखेंगे, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके इकट्ठा होने से पहले से ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसकी पति यूसुफ ने जो धर्मी था वह उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मानसा की। मत्ती 20:23 में लिखा हुआ है, जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी
और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमारे साथ है। क्यों? इस वचन से हमें स्पष्ट होता है कि यीशु मरियम का पुत्र नहीं, परमेश्वर का पुत्र है, परंतु देहधारी के लिए कुंवारी मरियम को चुना। इस वचन से स्पष्ट होता है कि जैसा लिखा है कि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु स्वयं परमेश्वर होकर इस जगत में हम मनुष्यों को हमारे पापों से उद्धार देने आए। परमेश्वर ने इस जगत में जन्म लेने के लिए मरियम को क्यों चुना, जबकि बहुत ही कुंवारियाँ इस संसार में थी? क्या आप जानते हैं कि पूरे संसार में परमेश्वर ने इस्राएली जाति के यहूदा गोत्र की कुंवारी को क्यों चुना? बाइबल इस बात को प्रकट करती है कि पूरे संसार में इस्राएली जाति को परमेश्वर ने चुना। अब बाइबल बताती है कि इस्राएल जाति मिस्र में परदेसी होकर रह रहे थे और मिस्र के राजा अपने कर्मचारियों के द्वारा इस्राएलियों पर बहुत अधिक काम के बोझ तले दबा रखा था। वे बहुत ही मुसीबत झेल रहे थे और राजा उन पर मुसीबत बढ़ाता जा रहा था। तब वे स्वर्ग के परमेश्वर को पुकार उठे, हे परमेश्वर, हमें मिस्र की गुलामी से आज़ाद कर। उनकी पीड़ा बहुत अधिक होने के कारण वे परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर विनती करने लगे। तब परमेश्वर ने उनकी विनती सुन अपने सेवक मूसा को भेजा, उन्हें मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया। जब इस्राएली मिस्र से निकले तब परमेश्वर इस्राएलियों के आगे आगे आग और बादल के खंभे के रूप में चलता था और इस्राएली परमेश्वर के पीछे पीछे चलते थे। तब परमेश्वर ने अपने सेवक मूसा के द्वारा मिस्र की गुलाम से आज़ाद किया। तब इस्राएली उद्धार के भूखे और प्यासे होकर परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहे थे। वे जच्चा की सी पीड़ा के साथ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते पीछे पीछे चल रहे थे। तब उन्हें उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने इस्राएल के यहूदा गोत्र से कुंवारी मरियम को चुना। परमेश्वर के पुत्र जनने के लिए जब शैतान ने देखा कि इस्राएली परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं और उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो उसने 1/3 को पाप में गिरा कर नाश कर दिया, ताकि वे परमेश्वर से उद्धार का स्वर्ग में जाने ना पाए। प्रकाशित वाक्य 12 का 1 से 6 में हम पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 का 4, और वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि वह जच्चा जने तो उसके बच्चे को निकल जाए। प्रकाशित वाक्य 12 का 5 में हम देखते हैं, वह बेटा जने जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा एक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठकर पहुंचा दिया गया। इस वचन से स्पष्ट होता है, जब कुमारी मरियम ने पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण किया तो शैतान यीशु को मार डालना चाहा, क्योंकि वह जानता था कि यीशु के निर्दोष बलिदान के द्वारा मानव जाति पापों की क्षमा व स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएगी। इसलिए यीशु के जन्म के तुरंत बाद हेरोदेस राजा को बहकाकर यीशु को मार डालना चाहा। इसलिए हेरोदेस राजा ने यरूशलेम और आसपास के नगरों के बच्चों को मरवा डालने का आज्ञा दी, लेकिन परमेश्वर ने यीशु की रक्षा की। यीशु ने बड़े होने के बाद भी शैतान शास्त्री फरीसियों यहूदियों को बहकाकर मार डालने के लिए उपाय खोजता रहा। अंत में यीशु को रोमी सरकार द्वारा पकड़वा कर वह बहुत अपमानित कराया और 39 कोड़े लगवाया, भारी क्रूस उठाकर चलवाया, क्रूस पर कीलों से ठुकवा दिया, ताकि भारी यातना के द्वारा कोई पाप शब्द निकले और पाप गिना जाए। लेकिन यीशु ने एक भी अपशब्द अपने मुंह से ना निकाला और निर्दोष सब कुछ सहता रहा, और उसके सिर पर कांटों का मुकुट भी रखा गया।
फिर भी यीशु ने कुछ ना कहा। प्रियो, बाइबल बताती है रोमियो 5:12 में, इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसीलिए कि सबने पाप किया। प्रियो, पाप के कारण मनुष्यों में मृत्यु आई। पहला शारीरिक मृत्यु, दूसरा आत्मिक मृत्यु, नरक का दंड। लेकिन यीशु ने एक भी पाप ना किया जिसके कारण यीशु को मृत्यु ना आती। अतः यीशु के प्राण को परमेश्वर के पिता के हाथों में सौंप दिया। अतः शैतान यीशु की कुछ भी हानि ना कर सका। तीसरे दिन यीशु जीवित होकर 40 दिन अपने चेलों से बातचीत की, फिर स्वर्ग पर सबके देखते चढ़ गए। यीशु आज भी जीवित है। यीशु हमारे पापों के प्रायश्चित हेतु क्रूस पर निर्दोष बलिदान हुए ताकि हमें पापों से उद्धार मिले और हम अनंत जीवन का स्वर्गीय जीवन को पा सकें। प्रियो, इस वाणी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें उद्धार की भूख और प्यास का होना जरूरी है, तभी हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकेंगे। दूसरा हम देखते हैं, यीशु ने अपनी माता से कहा, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। प्रियो, यीशु भारी दुख और पीड़ा के बाद भी अपने पुत्र होने के फर्ज को निभाया। वैसे ही हमें भी अपने बुजुर्ग माता पिता के प्रति पुत्र पुत्री होने के फर्ज को निभाना चाहिए। प्रियो, इस वाणी से मुख्य शिक्षा मिलती है, यदि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो पापों से उद्धार की भूख और प्यास के साथ यीशु के पास आएं। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है योएल 2:12-13 में, तभी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपना मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा। प्रियो, परमेश्वर आपके लौट आने का इंतजार कर रहा है। वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो। परमेश्वर आपको सच्चा पश्चातापी मन दे, परमेश्वर के भय में चलने की आत्मा दे और परमेश्वर की दया आप सबों पर इस लोक में और परलोक में भी सदा बनी रहे। आमीन। इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे और स्वर्गीय राज्य के लिए चुन ले। आमीन। यदि आप इस वचन से आशीष पाए हैं तो अवश्य ही लाइक कर अपने मित्रों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबों को अधिक से अधिक आशीष दे। आमीन। जय मसीह।